दोस्तों मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा टीजीटी और पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया। अब सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा है कि आखिर कौन कौन जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन जो है भर सकता है, कौन इस परीक्षा के लिए या कहें इस भर्ती में कौन एलिजिबल है या कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि क्या जो है रीट जो है जरूरी है, रीट जरूरी है या सीटेट जो है पास होना जरूरी है। इसके अलावा अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं क्या। चौथा प्रश्न जो यहाँ पे, क्या इस परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग जो है क्या यहाँ पे होने वाली है। वहीं अगला जो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बीएड या एनआईएस जो अभ्यर्थी हैं क्या वो एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो चलिए सभी प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देंगे। उससे पहले मैं आपको पूरा विज्ञापन यहाँ पे डिटेल में दिखा दें। तो चलिए भैया यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं विज्ञापन की तरफ। जो आपका यहाँ पे टीजीटी के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है, कहें तो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, सीनियर टीचर के लिए यहाँ पे 10 विषयों की बात करें तो कुल 6500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित जो है किए गए हैं। अब इसमें जो है योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। पदों की क्या संख्या जो है यहाँ पे दी गई है। हिंदी विषय की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में यहाँ पे 1052 पद हैं, अंग्रेजी में जो है 1305 पद हैं, संस्कृत के जो है 940 पद हैं, गणित के यहाँ पे 1385 पद हैं, विज्ञान विषय के जो है 1355 हैं और सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे 401 पद हैं, उर्दू के जो हैं 48 पद हैं, पंजाबी के यहाँ पे 11 हैं, सिंधवी के जो है यहाँ पे 2 हैं, गुजराती के 1 है। तो टोटल मिला के 6500 पदों पे भर्ती जो है वो होने वाली। अब बात आती है कि एज क्या है भैया, कितने एज तक के अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए योग्यता जो है, अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधवी, गुजराती विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई कि जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे जो है फॉर्म भरने वाले हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बिल्कुल यहाँ पे ग्रेजुएशन हो और प्लस आपका बीएड जो है वो होना चाहिए। तो आप जो है इस परीक्षा को या इस टीजीटी वाले फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं बात आती है कि विज्ञान विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है कि आपके 2 सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तो आप विज्ञान सब्जेक्ट के जो है अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। आगे जो यहाँ पे सवाल उठता है कि भैया एज क्या होनी चाहिए। एज की बात अगर हम करें यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे एज जो है आपकी न्यूनतम जो है 18 साल है और अधिकतम जो है 18 साल एज जो है यहाँ पे रखी गई है। और यहीं पे अधिकतम चार्ज छूट की बात यहाँ पे कही जा रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा या कमजोर वर्ग जो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और वहीं राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिला को यहाँ पे 10 वर्ष की छूट जो है फिलहाल दी जाएगी। आगे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें, बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होने वाली है तो 19/8/2025 से लेकर 17/9/2025 रात 12 बजे तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे, इस पे जाके आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। चलेंगे आगे। आगे बिल्कुल यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है बिल्कुल बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी जो है 600 रुपये, वहीं आरक्षित वर्ग की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये और दिव्यांग जन जो है उनको भी 400 रुपये दे के यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है वो करवाना पड़ेगा। अब आगे जो प्रश्न उठता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर आपके होंगे। पेपर फर्स्ट में आपका यहाँ पे
200 नंबर के पेपर होगा आपका, और यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है और 100 प्रश्न जो है वो रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स रहने वाला है। जनरल नॉलेज ऑफ ऑल इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वहीं बात करें तो जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होने वाला है बिल्कुल आपके परीक्षा में जो है वो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा। तो प्रश्न आपको सोच समझ के यहाँ पे करने हैं। वहीं पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पेपर सेकंड आपका 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगा। ये चीज़ें हैं। वहीं अगर हम आगे चलें यहाँ पे तो बिल्कुल आवेदन की बात यहाँ पे कही गई है कि इस प्रकार से आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें जो आपकी पीजीटी की भर्ती निकली है उसमें पदों की क्या संख्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर आप टीजीटी की फॉर्म भरने जा रहे हैं तो टीजीटी के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड जो है होना चाहिए। और अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो भाई इंडियन होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें तो सीटेट जरूरी है, तो सीटेट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रीट जरूरी है, रीट भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, न तो एनआईएस न तो कोई चीज़। बिल्कुल अगर आप ग्रेजुएशन है और प्लस आपने बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी में पदों की जो संख्या है यहाँ पे वो टोटल पद आप जान लीजिए यहाँ पे 3225 पदों पे जो है भर्ती निकली है। और इसमें जो है अप्लाई कौन कौन कर पाएगा, अगर आप जो है मास्टर डिग्री है आपके पास, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं और उसके साथ साथ आपने बीएड कर रखा है तो फिर भैया आप इसमें भी जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी न तो सीटेट न तो रीट किसी भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं है। तो ये रहा आपके